Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. सौरभ बोहरा, MBBS इंटर्न डॉक्टर फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल अजमेर। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं राजस्थान के फोर्थ राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में। राजस्थान का फोर्थ राउंड या स्टे वैकेंसी राउंड, जो कि रिमेनिंग जितनी भी सीटें बची है राजस्थान के गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, उनके लिए ये कंडक्ट कराया जाना है। तो राजस्थान का स्टे वैकेंसी राउंड का ऑफिशियल शेड्यूल राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट www.rajneetug2023.com पे आ चुका है। राजस्थान का स्टे वैकेंसी राउंड जो है वो राजस्थान के थर्ड राउंड की तरह ही ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा। ऑफलाइन ये जो कंडक्शन होगा इसका वो कहाँ होगा, सेम जिसी तरीके से राजस्थान का थर्ड राउंड हुआ था आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर, वहीं पे ये राजस्थान का स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगा। कब होगा तो 27 और 28, ये दो तारीख है, 27 सितंबर और 28 सितंबर को। इन 2 दिन के बीच राजस्थान का स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट करवाया जाना है। ठीक है, ये एकदम क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या क्या प्रोसेस है राजस्थान के स्टे वैकेंसी राउंड का, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। एलिजिबिलिटी की अगर अपन बात करें तो ऐसे कैंडिडेट जो राउंड 3 में जिन्हें कॉलेज अलॉट हो चुकी है या अपग्रेड हो चुकी है, वो कैंडिडेट राजस्थान के स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सिमिलरली एक ऐसा कैंडिडेट जिसने ऑलरेडी कोई सीट ज्वाइन कर रखी है, आइदर फ्रॉम राजस्थान स्टेट काउंसलिंग, आइदर फ्रॉम एनी अदर स्टेट काउंसलिंग, और आइदर फ्रॉम ऑल इंडिया काउंसलिंग, अगर अभी तक उन्होंने सीट ज्वाइन कर रखी है, डॉक्यूमेंट रिपोर्टेड है, सबमिटेड है, तो वो भी राजस्थान के स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। राजस्थान के स्टे वैकेंसी राउंड में सिंपल सी बात है, पार्टिसिपेट वो कैंडिडेट कर सकते हैं जिन्हें राजस्थान के राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 से अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या फिर वो चाहे तो फ्रेश एप्लीकेशन कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक राजस्थान की काउंसलिंग में रजिस्टर नहीं किया और अगर वो रजिस्ट्रेशन अब करना चाहते हैं तो वो करके पार्टिसिपेट स्टे वैकेंसी राउंड में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 3 में राजस्थान के राउंड 3 से अगर सीट को ज्वाइन कर रखा है, उनका स्टेटस अगर ज्वाइंट अगर लिखा हुआ आ रहा है, वो कैंडिडेट भी सीट को रिजाइन नहीं कर सकता स्टेट कोटा से। मतलब कोई कैंडिडेट है जिसे राजस्थान के राउंड 3 में कोई सीट अलॉट हुई और उसने उस सीट को ज्वाइन कर दी, अपने डॉक्यूमेंट और फीस सबमिट कर दी, तो सीधी सी बात है कि वो उस कैंडिडेट जो है वो उस सीट को रिजाइन नहीं कर सकता। ठीक है, राजस्थान की स्टे वैकेंसी राउंड के बारे में अगर अपन बात करते हैं, ऐसे कैंडिडेट जो फ्रेशली रजिस्टर कर रहे हैं उन्हें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों फिल करना होगा। 22 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच। आज 23 तारीख है तो कल आखिरी डेट है इसकी। ठीक है, कल आखिरी डेट है। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के साथ साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस भी आपको पे करनी होगी। एप्लीकेशन फीस भी आपको पे करनी होगी। ठीक है, ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा, उन्हीं को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। दोस्त कैंडिडेट्स हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, या फिर उनको वापस से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जो पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं उन्हें वापस से रजिस्टर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, 22 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक रात 12 बजे तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन वेबसाइट पे फिल करने की आखिरी डेट है, सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा। देन आपको सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करना होगा। आपको पता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट सोसाइटी कॉलेजेस, ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 10,000 रुपये सिक्योरिटी अमाउंट है, जबकि ओबीसी एमबीसी एससी एसटी के लिए 5,000 रुपीज है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए ये सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपीज है, जिसे आपको पे करना होगा 22 सितंबर से 26 सितंबर के बीच। सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को जिन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन फ्रेश किया है उन्हीं को वापस से फिल करना है, ऑलरेडी जिन्होंने पेमेंट कर रखा है उन्हें नहीं करना। या फिर कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिन्होंने सिक्योरिटी अमाउंट सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए फिल किया था, लेकिन अब वो प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो भी वो फिर जो डिफरेंस अमाउंट है वो डिफरेंस अमाउंट पे कर सकते हैं। जैसे जनरल वालों को 1,90,000, ओबीसी एमबीसी एससी एसटी वालों को 1,95,000 अमाउंट वो पे कर सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की काउंसलिंग अगर वो स्टे राउंड में करवाना चाहते हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। तो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जो है वो एज पर शेड्यूल आज ही आने वाला है, 23 सितंबर इसकी डेट है। तो आज इसका प्रोविजनल जो सीट मैट्रिक्स है स्टे वैकेंसी राउंड का राजस्थान का वो आ जाएगा। देखो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स में वो सारी सीटें आएगी जो राजस्थान के स्टे वैकेंसी राउंड में फिल की जानी है। अब राजस्थान के स्टे वैकेंसी राउंड में सीटें कहाँ से आएगी, तो कुछ सीटें ऐसी हैं जो राजस्थान के राउंड 3 में फिल हुई नहीं। राउंड 3 में जो फिल हुई नहीं, ऐसी बहुत सारी सीटें हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, मैनेजमेंट सीटें हैं, अमेरिकन, अनंता, गीतांजलि, ऐसे कॉलेजेस की काफ़ी सारी
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मैनेजमेंट सीटें जो कि राउंड 3 में फिल नहीं हो पाई थी, वो सारी सीटें आएगी। अगर आप वैकेंट सीट मैट्रिक्स देखोगे एट द एंड ऑफ डे 6, आप वैकेंट सीट मैट्रिक्स देखोगे 18 तारीख का जो सीट मैट्रिक्स ऑफिशियल वेबसाइट पे आ रखा है, तो वो सारी सीटें तो डेफिनेटली स्टे में आनी ही है। कुछ सीटें हो सकता है कि राजस्थान के राउंड 3 में गवर्नमेंट सीट तो आना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैनेजमेंट सीट जो पेमेंट सीट है वो हो सकता है कि बच्चे कॉलेज लेने के बाद रिपोर्टिंग ही ना करें। एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज में अगर उन बच्चों ने रिपोर्टिंग ना करी हो तो डेफिनेटली कुछ सीटें जो है वो स्टे वैकेंसी राउंड में पेमेंट सीट की भी आ सकती है। इसलिए ऐसे कैंडिडेट जो पेमेंट सीट की आज छोड़ चुके हैं और वो बाउंड्री पे अगर राउंड 3 में रह गए थे, तो उन्हें डेफिनेटली स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हालांकि इन्होंने अभी तक ये क्लियर नहीं किया कि स्टे वैकेंसी राउंड में सीट कहां से आएगी, क्योंकि राउंड 3 ऑफलाइन था तो बच्चों ने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में सबमिट किए थे। अब अगर उन्हें वहां कॉलेज अलॉट हो गया तो उन्हें रिपोर्ट करना अकेडमिक ब्लॉक एसएमएस में कंपलसरी था। अगर वो अकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट कर देंगे तो डेफिनेटली उन्होंने स्टेट के राउंड 3 की सीट को ज्वाइन कर दी। अब ज्वाइन कर दी तो फिर वो कैसे उसको छोड़ सकते, उसे तो रिजाइन कर ही नहीं सकते। तो फिर ऑल स्टेट के राउंड 3 से मिली हुई सीट को किस तरीके से आप ज्वाइन ना करें, इस चीज के रिगार्डिंग तो कोई क्लेरिफिकेशन है ही नहीं। क्योंकि ऑफलाइन राउंड जब आप आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में राउंड 3 में गए थे, आपके डॉक्यूमेंट तो ऑलरेडी सबमिट कर लिए वहां पे कॉलेज अलॉट होने से पहले ही, और कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको फीस सबमिट करनी थी एकेडमिक ब्लॉक में। अब दोनों काम जो है, डॉक्यूमेंट एंड फीस सबमिट करना, वो रिपोर्टिंग का पार्ट होता है। रिपोर्टिंग का एक हिस्सा आप आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में कर चुके हो, तो दूसरा हिस्सा आपको एकेडमिक ब्लॉक में करने को दिया गया था। तो कॉलेज अलॉट होने के बाद भी आप सीट नहीं ज्वाइन करें, ऐसा कोई प्रोसेस क्लेरिफिकेशन है नहीं। तो गवर्नमेंट सीट और पेमेंट सीट आने के चांसेस राउंड स्टे वैकेंसी राउंड में काफी कम है राजस्थान में, ठीक है। लेकिन ऐसी ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मैनेजमेंट सीटें जो राउंड 3 में फिल हुई नहीं थी, वो स्टे वैकेंसी राउंड में डेफिनेटली आएगी। और सीट मैट्रिक्स आज की ही डेट पे आ जाएगा राजस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस। देखो, राजस्थान के राउंड 3 में सीट अलॉटमेंट और ज्वाइनिंग ये अलग अलग जगह हुई थी। सीट अलॉटमेंट आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में ही हुआ था, लेकिन जो रिपोर्टिंग या ज्वाइनिंग थी वो एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में थी। लेकिन अगर आप अब रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग देखोगे स्टे वैकेंसी राउंड की, तो वो सेम काउंसलिंग वेन्यू पे ही आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में ही वो रिपोर्टिंग भी आपको करनी होगी। तो रिपोर्टिंग की और साथ ही काउंसलिंग की जो साइट है वो सेम है, आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर। डेट वाइज, टाइम वाइज, मेरिट वाइज स्लॉट आ जाएंगे, एक दिन पहले आएंगे, काउंसलिंग स्टार्ट होने से एक दिन पहले आएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में होगा बिहाइंड टीबी हॉस्पिटल, ठीक है। डेट वाइज, टाइम वाइज, मेरिट वाइज स्लॉट आ जाएंगे। सभी कैंडिडेट्स को फिजिकली अपने डेजिग्नेटेड स्लॉट पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंचना होगा, ठीक है। और एट द अलॉटमेंट टाइम आपको बॉन्ड भी सबमिट करना होगा 27 से 28 तारीख के बीच। क्या क्या आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स, तो सीधी सी बात है, एक तो आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और साथ में आपको एंट्री टिकट लेके जाना है। ये एंट्री टिकट भी ऑनलाइन पब्लिश होगा एक दिन पहले। काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है 27 तारीख से, तो 26 सितंबर को ये एंट्री टिकट ऑनलाइन पब्लिश होगा। ये आपको डाउनलोड करना होगा, प्रिंट एंट्री पास करके नीचे लिंक आएगा, वहां पे आप लॉगिन करेंगे आईडी और पासवर्ड से, तो फिर डेफिनेटली आप एंट्री टिकट डाउनलोड कर पाएंगे। ऑथेंटिकेशन कोड आएगा, उससे आप एंट्री टिकट डाउनलोड कर पाएंगे। एंट्री टिकट और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये दोनों चीजें लेके आपको आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर, सुभाष नगर बिहाइंड टीबी हॉस्पिटल जयपुर 27 से 28 सितंबर को पहुंच जाना है। सिर्फ उन कैंडिडेट्स को जो या तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं या ऐसे कैंडिडेट जिन्हें अभी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 से कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास में है। ये सीट अलॉटमेंट का प्रोसेस 27 और 28 सितंबर को होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वही आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में होगी। सारे जितने भी आपके ओरिजिनल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट थे उनके फोटोकॉपी सेट चाहिएगा, एक अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा, उसका प्रिंट आउट चाहिएगा, और फीस चाहिएगी इन द फॉर्म ऑफ डीडी। 27 से लेकर 30 सितंबर के बीच में आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं सेम आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में। ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी राउंड की तरह ही सेम रूल जो है वो राजस्थान के स्टे वैकेंसी राउंड का भी है। क्योंकि स्टे वैकेंसी राउंड आखिरी राउंड होता है, इसके बाद वो कोई भी राउंड काउंसलिंग का नहीं करवाना चाहते। तो ऐसा कोई भी कैंडिडेट जिससे स्टे वैकेंसी राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है और अगर वो अलॉटेड सीट को ज्वाइन नहीं करता, तो उसे सेम स्टेट काउंसलिंग से नेक्स्ट 1 ईयर के लिए डिबेट कर दिया जाएगा और उसकी सिक्योरिटी जो मनी है वो भी फॉरफिट हो जाएगी। सेम ऑल इंडिया कोटा स्टे वैकेंसी राउंड की तरह राजस्थान स्टे वैकेंसी राउंड का रूल है कि अगर सीट अलॉट हो जाती है डेफिनेटली आपको ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो 1 साल के लिए आप काउंसलिंग प्रोसेस से डिबेट कर दिए जाएंगे या बाहर हो जाएंगे। इस तरीके से ये राजस्थान का स्टे वैकेंसी राउंड है, इसका सीट मैट्रिक्स आज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल।
अलॉटमेंट प्रोसेस आप देख सकते हैं 27 और 28 सितंबर को है। रिपोर्टिंग सेम आपको आरयूएच कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में करनी है 27 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में। इस सीट मैट्रिक्स में गवर्नमेंट सीट और पेमेंट सीट आने के चांसेस काफी कम रहेंगे। गवर्नमेंट सीट के तो बिल्कुल ना के बराबर। पेमेंट सीट गवर्नमेंट कॉलेजेस में कुछ कुछ आ सकती है क्योंकि कुछ बच्चों ने राउंड 3 में सीट ले ली हो आरयूएच कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं होने की वजह से या वापस ड्रॉप करने का मूड बनने की वजह से हो सकता है कि वो एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस में रिपोर्ट ना किए हो। तो डेफिनेटली वो सीटें पेमेंट सीट की कुछ कुछ सीटें आ सकती है और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की मैनेजमेंट सीटें काफी सारी होंगी जो स्टे वैकेंसी राउंड में आएगी। तो आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।